कड़ी मेहनत, वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और 7 साल का इंतजार, मेरठ अब उड़ने को है तैयार। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 55 मिनट में मेरठ से दिल्ली तक का सफर। एक ही ट्रैक पर मेट्रो और रैपिड रेल दोनों एक साथ दौड़ेंगी। ये किसी भी सपने के सच हो जाने जैसा है। किसने सोचा था कि ये सपना सच होगा? लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो आइए मेरे साथ आरआरटीएस के इस बेहतरीन सफर पर चलिए और पॉइंट टू पॉइंट समझिए कि मेरठ ने कैसे इतिहास रच दिया है। एक वक्त था जब दिल्ली से मेरठ की दूरी तय कर पाने में ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे लगते थे। अगर वीकेंड वाला जाम हो तो 6 घंटे मानकर चलिए, और अगर कोई त्योहार हो तो फिर तो 7 से 8 घंटे का वक्त भी लोगों ने बर्बाद किया है। आज ये दूरी महज 55 मिनट की रह गई है। चाहे वीकडेज हो या वीकेंड्स हो या फिर कोई भी त्योहार, आप ये दूरी 55 मिनट में ही तय करेंगे। ये सब मुमकिन हो पाया है दिल्ली से मेरठ तक चलने वाली रैपिड रेल की बदौलत, और अब तो मेरठ के अंदर भी मेट्रो दौड़ेगी। भारत के ट्रांसपोर्ट इतिहास के सबसे आधुनिक मोड़ पर इस वक्त हम खड़े हैं। राजधानी शताब्दी का दौर देखने वालों ने वंदे भारत वाला दौर भी देखा, लेकिन अब आप जो रफ्तार देख रही हैं ना, वो सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरियों को मिटाने वाली नमो भारत है। साल 2023 में एक क्रांति आई और भारत की पहली रीजनल रैपिड का शुभारंभ हुआ, जो सबसे पहले साहिबाबाद से दुहाई के बीच चलाई गई, जिसे दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कहा गया और अब ऑफिशियल तौर पर नमो भारत के नाम से भी इसे जाना जा रहा है। मेरठ शहर में भी अब मेट्रो सुपरफास्ट ट्रेन की तरह दौड़ने के लिए तैयार है। मेरठ की आम जनता इस मेट्रो या फिर कहिए कि नमो भारत को लेकर कितनी खुश है, आइए सुनिए। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ मेट्रो का इनॉग्रेशन करने जा रही हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पूरा शहर तैयारी कर रहा है, लेकिन स्टेशन पर एक सफाई कर्मी ने मोदी योगी को लेकर क्या कहा, वो जरा सुनिए। क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद। आप मेरठ के रहने वाले? जी। यहाँ पे क्या काम करते हैं मेट्रो स्टेशन? मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं आपस में हम सफाई की ड्यूटी है मेरी जी। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले आ रहे हैं। इस खुशी में मैं सफाई जो पैर तक निशान मिटाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। किसके पैर के निशान मिटा? अपने तक मिटाना चाहता हूँ मैं, सफाई चाहिए हमें। हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज तक मैंने अपने घर में सफाई नहीं करी है जी। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री हमारे आ रहे हैं, कोई निशान न मिले, सफाई होनी चाहिए। तो घर पे सफाई तो आपकी घरवाली करती है, मगर आज पहली बार कर रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री योगी मोदी जो आ रहे हैं, इस वजह से मैं सफाई कर रहा हूँ। उनके वजह से प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इसके लिए सफाई कर रहे हैं। घरवाली के लिए भी कभी किया कीजिए? नहीं, घरवाली पहले बाद में, पहले घरवाली तक डेली है। घरवाली आप हमारी पर्सनल है, मगर पहले वो हमारे योगी मोदी जी आ रहे हैं। नहीं, ऐसा क्या काम किया है मोदी योगी ने कि पहले वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन बन गया, हमारी सुविधा बस की जो जाम लगता था तो फास्ट पहुंचते हैं। दिल्ली का वहीं पहुंचना फास्ट पहुंचते हैं हम। अच्छा। ये जो ये मेरठ के अंदर जाम लगता था, जाम से मुक्ति मिल गई हमें। बस में ना बैठ के बैठे 10 मिनट से 5 मिनट पहुंच सकते हैं हम। जी। 27 में चुनाव होने हैं, तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ आएंगे। मैम हम तो वोट ही नहीं देंगे। मैं ऐसा हूँ जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ हूँ मैं। मोदी योगी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हूँ मैं। उनके वजह से मैं सफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, उनकी वजह से ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पे, कमाई कर रहा हूँ। सही नहीं मैम? योगी मोदी आएंगे, फूल बरसाएंगे, फिर हम फूलों पे कदम रखेंगे उनके हम। घरवाली ये बात सुनेगी तो बुरा मान जाएगी, पहले प्रधानमंत्री मोदी को। नहीं, घरवाली बुरा नहीं मानने की है। घरवाली नहीं चलती मेरे से आगे। घरवाली मानती पर ड्यूटी है, ड्यूटी करूँगा जब खा लूँ घर में आएगा। मैं कमाऊंगा जब घर में आएगा, जब भी घर चलेगा। बहरहाल डबल इंजन की सरकार की तरफ से दी जा रही इस सौगात की चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 2 अलग अलग तरह की सेवाएं, मतलब कि रीजनल और सिटी मेट्रो, एक ही रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर रही हैं। नमो भारत का पूरा कॉरिडोर लगभग 82 किलोमीटर का होगा। ये ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक चलेगी। कहां से कहां तक चलेगी नमो भारत? दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक कुल 25 स्टेशन हैं, लेकिन मेरठ साउथ के बाद सिर्फ 4 ही स्टेशन पर रैपिड रेल रुकेगी। बाकी स्टेशन पर आपके लिए मेट्रो की सुविधा होगी। अब इस वक्त मैं मेरठ साउथ के
रैपिड मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हूं और आप इसे इंटरचेंज वाला एक मेट्रो स्टेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि आप पहले ये देखिए, ये नमो भारत है, यानी कि रैपिड ट्रेन है। ये इस वक्त न्यू अशोकनगर के लिए मेरठ साउथ से रवाना हो रही है। अब जब यहां से 22 फरवरी से मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी तो ये वाली ट्रेन आपको मिलेगी इस वाले प्लेटफॉर्म पर। मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन थोड़ा इस तरफ शिफ्ट करें। नमो भारत दौड़ेगी इस वाले प्लेटफॉर्म पर। जब आप मेरठ साउथ के प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपको बकायदा लिखा हुआ है कि कहां से एग्जिट है, कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, 1 है, वो आपको दिख जाएगा। और इस वाले प्लेटफॉर्म पर जहां पर इस वक्त आप न्यू अशोकनगर के लिए रैपिड को जाते हुए देखेंगे मेरे पीछे से, यहां पर दौड़ेगी आपकी मेट्रो। तो अब ये आपके हाथ में होगा कि आपको मेट्रो से ट्रैवल करना है मेरठ के अंदर अंदर, या फिर आपका काम रैपिड से चलते चलते चल जाएगा। क्योंकि मेरठ साउथ तक तो रैपिड है, लेकिन मेरठ साउथ से जब आप अंदर की तरफ जाएंगे मेरठ में, तो यहां पर सिर्फ 4 स्टेशन बने हैं जहां पर रैपिड रुका करेगी, अदरवाइज आपको मेट्रो से ट्रैवल करना पड़ेगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये कि यहां से आप उतरेंगे, कैमरा पर्सन अरुण एक बार प्लीज ये दिखाइए, यहां से आप उतरेंगे और यहां पर जाकर आप चेंज कर लेंगे। मतलब ये इतना ज्यादा इजी रास्ता, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, अगर आप को समझ में नहीं आ रहा तो यहां आकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसी कोशिश एनसीआरटीसी की तरफ से की गई है। बाकी जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। आइए अब जान लीजिए कि दिल्ली से मेरठ तक किन किन स्टेशन पर रैपिड चलेगी। कहां से कहां तक चलेगी रैपिड रेल? सराय काले खां, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल, मोदीपुरम। कहां कहां चलेगी मेट्रो? मेरठ के अंदर 13 स्टेशन हैं जहां लोकल मेट्रो ट्रेन चलेगी। मेरठ साउथ, पड़तापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, डोरली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम। अब तक न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक के लिए रैपिड का संचालन हो रहा था, तो ऐसे में मेरठ वालों को बड़ा उत्साह था कि भाई हमारा नंबर कब आएगा। 22 फरवरी से उनका भी नंबर आ गया है, क्योंकि रैपिड और मेट्रो एक साथ एक ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। और ये सिर्फ ना आपका वक्त बचाएंगी, बल्कि इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी भी होगी और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। आरआरटीएस प्रोजेक्ट से कैसे होगा फायदा? आरआरटीएस यानी नमो भारत प्रोजेक्ट केवल एक ट्रेन नहीं बल्कि एनसीआर के विकास के लिए एक गेम चेंजर है। इससे होने वाले फायदों को समझिए। वक्त की भारी बचत। अभी दिल्ली से मेरठ जाने में सड़क मार्ग से 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। हालांकि एक्सप्रेसवे से ये रास्ता 1.5 घंटे का है। आरआरटीएस इसे पूरी तरह से बदल देगा। इसकी रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से मेरठ मात्र 55 से 60 मिनट में पहुंचा जाएगा। सराय काले खां से मोदीपुरम तक का सफर 1 घंटे से भी कम में पूरा होगा। आपको घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर 15-15 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी। कनेक्टिविटी का महाजाल। आरआरटीएस को इस तरह से बनाया गया है कि आपको स्टेशन से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप दूसरे परिवहन साधनों से जुड़ पाएंगे। जैसे आनंद विहार स्टेशन, यहाँ आरआरटीएस स्टेशन सीधे दिल्ली मेट्रो, ब्लू और पिंक लाइन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी बस अड्डे से जुड़ा है। आनंद विहार अब एक मेगा ट्रांसपोर्ट हब बन चुका है। मेरठ से आनंद विहार पहुंचना अब बच्चों का खेल होगा। सराय काले खां, यहाँ से आप हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन के लिए सीधे जा सकते हैं। गाजियाबाद स्टेशन तो पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा ट्रांजिट हब बनने जा रहा है। यहाँ से यात्री दिल्ली जा सकेंगे, मेरठ जा सकेंगे और भविष्य में जेवर एयरपोर्ट के लिए भी नमो भारत बदल सकेंगे। सरकार ने गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन से जेवर एयरपोर्ट तक एक नई आरआरटीएस लाइन GNIA कॉरिडोर को मंजूरी भी दे दी है। जब ये लाइन बन जाएगी तो मेरठ से जेवर एयरपोर्ट का सफर 70 से 80 मिनट में पूरा हो सकेगा। अभी के लिए मेरठ से आनंद विहार आकर मेट्रो के जरिए नोएडा और फिर वहां से जेवर के लिए प्रस्तावित फीडर बसों का इस्तेमाल करना होगा। एक ही टिकट कार्ड, आप एक ही स्मार्ट कार्ड से मेट्रो और आरआरटीएस दोनों में सफर कर पाएंगे। रोजगार और आर्थिक फायदा। ये प्रोजेक्ट दिल्ली पर आबादी का दबाव कम पड़ेगा और मेरठ गाजियाबाद जैसे शहरों को नया बिजनेस हब बनाएगा। लोग दिल्ली में रहकर मेरठ में काम करने जा सकेंगे या मेरठ में सस्ते घरों में रहकर रोजाना दिल्ली ऑफिस आ सकेंगे। इससे मध्यम वर्ग के लिए रहने का खर्च कम होगा। नए बिजनेस हब बनेंगे, जैसे कि स्टेशन के आसपास नए ऑफिस, मॉल और स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। इससे हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और अब भी मिल रहा है। प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी। गाजियाबाद, मुरादनगर और मेरठ में
जमीनों और फ्लैट्स की कीमत बढ़ गई है, जिससे निवेशकों को बड़ा फायदा हो रहा है। क्या आप जानते हैं, इस प्रोजेक्ट का फायदा सिर्फ मेरठ और दिल्ली वालों को नहीं, बल्कि आने वाले सालों में हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी कनेक्टिविटी को विस्तार दिया जाएगा। कैसे, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। कहां तक जाएगी RRTS? हरियाणा फेज 1 और फेज 2। हरियाणा को RRTS से जोड़ने के लिए 2 बड़े कॉरिडोर पर काम चल रहा है। दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर, ये दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गुरुग्राम, धारूहेड़ा और रेवाड़ी होते हुए राजस्थान के अलवर तक जाएगा। इससे दिल्ली से गुरुग्राम की दूरी मिनटों में सिमट जाएगी। दिल्ली सोनीपत पानीपत कॉरिडोर, ये रूट दिल्ली को हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र सोनीपत और पानीपत से जोड़ेगा। इससे इन शहरों के व्यापारियों और छात्रों को दिल्ली आने जाने में आसानी होगी। रोहतक और पलवल, भविष्य के चरणों में यानी फेज 2 और फेज 3 में RRTS को रोहतक और पलवल तक ले जाने की भी चर्चा है। उत्तराखंड, ऐसी चर्चाएं हैं कि भविष्य में मेरठ वाले रूट को मुजफ्फरनगर होते हुए रुड़की या हरिद्वार तक बढ़ाया जा सकता है। RRTS का अंतिम स्टेशन मोदीपुरम है। मोदीपुरम से हरिद्वार और ऋषिकेश की दूरी बहुत कम है। दिल्ली से आने वाले यात्री 50-60 मिनट में मेरठ पहुंचेंगे और वहां से बस या टैक्सी लेकर अगले 1.5 से 2 घंटे में हरिद्वार और देहरादून पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी होगा विस्तार। केवल मेरठ ही नहीं, RRTS के अगले चरणों में इन शहरों को भी जोड़ने की योजना है। जेवर एयरपोर्ट को RRTS से जोड़ने का प्लान है, ताकि दिल्ली और मेरठ के लोग आसानी से एयरपोर्ट पहुंच सके। गाजियाबाद से हापुड़ को भी एक फीडर रूट के जरिए जोड़ने पर विचार चल रहा है। जाहिर है 7 साल का इंतजार अब फलदायी साबित हो रहा है। रोजगार मिल रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, आम जनता का वक्त बच रहा है। तो मतलब एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं और निशाने बिल्कुल सटीक जगह जाकर लगे हैं। अब देखिए, दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ 30 लाख के आसपास है। मेरठ की आबादी 30 लाख के आसपास। ऐसे में कई लाख लोगों को रोजाना ट्रैवल करने में आसानी होगी। इतने लाख लोगों को होगा फायदा। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए रोजाना 1.67 लाख यात्री इसमें सफर करेंगे। भविष्य में ये संख्या 7 से 8 लाख यात्री प्रतिदिन होने का अनुमान है। मेरठ के छात्रों के लिए दिल्ली के कॉलेज में पढ़ना आसान होगा, वो घर से ही अप डाउन कर सकेंगे। हालांकि दिल्ली के छात्र मेरठ के एजुकेशनल हब जैसे कि सुभारती, IIMT, MIT तक आसानी से पहुंच सकेंगे। दिल्ली के थोक बाजारों और मेरठ के व्यापारियों के बीच तालमेल करना आसान होगा। अनुमान है कि इस ट्रेन के चलने से लगभग 1 लाख से ज्यादा निजी वाहन कम होंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम की समस्या कम होगी। कम गाड़ियां होने से दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर में भी भारी गिरावट आएगी। मेरठ के शहर के अंदर की भीड़ भी कम होगी। अगर आप रैपिड रेल में सफर करना चाहते हैं तो आपके पास कई आधुनिक विकल्प हैं, जैसे कि सफर करने के आधुनिक विकल्प। नमो भारत कनेक्ट ऐप। आप इस ऐप से डिजिटल QR टिकट बुक कर सकते हैं। NCMC कार्ड, अगर आपके पास वन नेशन वन कार्ड या दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड RRTS समर्थित है तो उसे सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। टिकट वेंडिंग मशीन, हर स्टेशन पर मशीन लगी है जहां से आप नकद, कार्ड या UPI से टिकट ले सकते हैं। व्हाट्सएप टिकटिंग, आप NCRTC के आधिकारिक नंबर पर हाई भेजकर भी टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक ही ट्रैक पर दौड़ने वाली रैपिड और मेट्रो में क्या अंतर है, आइए वो भी समझ लीजिए। नमो भारत और मेट्रो में अंतर। दिखावट, नमो भारत का अगला हिस्सा एरोडायनामिक यानी कि नुकीला है, जबकि मेरठ मेट्रो का थोड़ा अलग है। कोच की संख्या, नमो भारत में 6 कोच हैं, जिनमें से एक प्रीमियम भी है, जबकि मेरठ मेट्रो 3 कोच की छोटी और फुर्तीली ट्रेन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो फीमेल्स के लिए जो कोच होता है, जो विमेंस कोच होता है, ये बढ़ाता है उनकी सिक्योरिटी को और ज्यादा। इसके अलावा मैं आपको चाहूंगी ये दिखाना, ये जो शीशे के दरवाजे लगे हुए हैं जो अब से थोड़ी देर बाद बंद होंगे। स्टेशन पर इन्हें PSD कहा जा रहा है, मतलब ये स्टेशन पर जो PSD लगे हुए हैं यानी कि प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स। जब तक ट्रेन रुकेगी नहीं तब तक कांच वाले दरवाजे खुलेंगे नहीं। और इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये होता है कि सुसाइड का खतरा या गिरने का खतरा या पैर आ जाने का खतरा, टकरा जाने का खतरा, इन सारे खतरों से निजात मिल सकती है। मेट्रो हो या रैपिड, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए अलग से एक कोच अवेलेबल है जिसमें पुरुषों का जाना मना है। इस कोच में बैठी महिलाओं ने रैपिड मेट्रो और मोदी योगी सरकार पर क्या कुछ कहा, आइए सुन लीजिए। मैम, ये रैपिड ने सफर कितना आसान कर? बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। जिस टाइम हमें ट्रैवल करने में 1 to 1.5 आवर लगता था, अब हम 20 मिनट्स में अपने घर पहुंच जाते हैं। मतलब जो जाम हमें मिलता था, अब हमें उससे निजात मिल चुकी है।
किराए को लेकर कुछ लोग बात कर रहे हैं, आप मानती हैं फेयर है किराया इतना तो होना चाहिए या फिर ज्यादा? बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं है। फैसिलिटीज हैं, अगर आप फैसिलिटी अवेल करोगे तो यू हैव टू पे फॉर इट। सिक्योरिटी पर्पज से आपको कैसा लगा कि ठीक है? सिक्योरिटी भी अच्छी है, टाइट सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा सर का डिसीजन रहा है कि अब मेरठ जैसे जो कंजस्टेड एरिया है उससे भी हमें निजात मिल जाएगी, क्योंकि जब मेरठ मेट्रो चलेगी तो वो जो बीच वाला एरिया जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था, जहाँ जाम मिलता था, हमें टाइम कंज्यूमिंग था, अब उससे हम फ्री हो जाएंगे और अपना हमारा टाइम सेविंग हो जाएगी। एक्साइटेड भी हैं। एक्साइटेड भी हमारे ऑफिस भी मेरठ में ही है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि कब स्टार्ट होगी और हम इजीली जा पाएंगे। हाँ बिल्कुल। चुनाव है 2027 में, क्या लगता है कि बीजेपी की वापसी होगी? हम तो मानते बिल्कुल क्या फैक्टर्स रहेंगे मैम आपके हिसाब से? यही है, डेवलपमेंट है, और महिलाओं के लिए सुरक्षा का जो मुद्दा था वो भी एक है, फैक्टर है कि हम लोग फील जो सेफ फील करते हैं, कंट्री में भी सेफ फील होता है। इट्स सेविंग आवर टाइम ना, हम जल्दी जा पा रहे हैं जल्दी, और ये जब खुल जाएगी तो और भी सेव होगी हमारे टाइम से ना, और फिर हम अपने इतना दूर जो हमारा यहाँ पे आना हो रहा है वो टाइम को सेव कर दिया, ट्रैफिक उसने कम, ट्रैफिक में हम नहीं फंस रहे हैं, है ना, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। किराया ठीक है? किराया ठीक है, इट्स बिकॉज दे आर गिविंग द फैसिलिटी, इट्स सो क्लीन एंड सी द अदर मेट्रो इट्स सो डर्टी, इट्स क्लीन मीन्स दे आर गिविंग द फैसिलिटी, मीन्स दे charge is also okay, not too much, not less, it's okay. कुल मिलाकर अभी तक कोई शिकायत नहीं? No, no, no. सिर्फ यही नहीं, ट्रेन में चार्जर पॉइंट से लेकर सीनियर सिटीजन तक के लिए रिजर्व सीट है। एक अटेंडेंट रैपिड मेट्रो में हर वक्त मौजूद रहने की सुविधा रखी गई है। इसके अलावा प्रीमियम कोच की सुविधाएं भी मौजूद हैं। कैसा है इस ट्रेन में प्रीमियम कोच, आइए वो भी समझिए। प्रीमियम कोच की सुविधाएं: ज्यादा आरामदायक रिक्लाइनिंग सीटें, हर सीट पर लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, पैर फैलाने के लिए ज्यादा जगह, स्टेशन पर प्रीमियम यात्रियों के लिए अलग से प्रीमियम लाउंज। हालांकि प्रीमियम कोच के लिए एंट्री के दरवाजे भी अलग से रखे गए हैं, तो अगर आप प्रीमियम का टिकट लें तो याद रखिएगा कि आपकी एंट्री के लिए भी प्रीमियम सुविधा है। अब आपको सबसे बड़ी खासियत बताते हैं नमो भारत की। क्या आप जानते हैं इसमें ETCS लेवल 2 सिग्नलिंग का इस्तेमाल हुआ है। ये दुनिया की सबसे आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुई है। बहरहाल तमाम सुख सुविधाओं से लेस रैपिड रेल और मेट्रो का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने के लिए आएंगे, तो इस दौरान मोहिउद्दीनपुर में नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा भी होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। जाहिर है 30,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुए रैपिड रेल प्रोजेक्ट का जब डबल इंजन की सरकार में पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, तो इससे बड़ी सौगात आम जनता के लिए और क्या हो सकती है। दिल्ली से मेरठ का किराया: स्टैंडर्ड किराया 160 से 190 के बीच, प्रीमियम किराया 320 से 380 के बीच। क्या आप जानते हैं इस RRTS रेल की शुरुआत कैसे हुई? अगर नहीं तो चलिए ये भी समझते चलिए। भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन की नींव 2007 में ही रख दी गई थी। प्लानिंग कमीशन की टास्क फोर्स ने दिल्ली NCR में कनेक्टिविटी के लिए मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम का प्रस्ताव दिया था। फिर NCRTC का गठन हुआ और इसने काम करना शुरू किया। NCRTC केंद्र सरकार और NCR की राज्य सरकारों दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान का एक जॉइंट वेंचर है। तो 22 फरवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। आपको रैपिड प्लस मेट्रो का ये सफर जो मैंने आपको दिखाया कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वैसे तो हमने कोशिश की है कि आपको सारी जानकारी दे दें, लेकिन अगर आपके जहन में अभी भी इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोई सवाल बचा है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण और लकी के साथ सहयोगी सपना दानू के साथ मैं नम्रता चौधरी, मेरठ।